कवक के द्वारा होने वाले रोग, ए दाद खाग। और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, डीप सिटी का कुटनी है। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, पे काम सोप। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, पे काम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। कवक के द्वारा होने वाले रोग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। ऐसे क्या था, एक्जिमा, दा से दाद, द से दबा, का से खाज, अख से ग से गंजापन। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, डीप सिटी का कुटनी है। डी से हो गया डिप्थीरिया, प से हो गया प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड या टीबी ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद नी से निमोनिया, है से हैजा। सीसी मक्खी के द्वारा फैलने वाला रोग, सोने की बीमारी। मादा एनाफिलिस से डेंगू, और घरेलू मक्खी से हैजा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। घरेलू मक्खी मतलब हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, एनाफिलीज। हाँ, कहाँ? डेंगू तो मादा एडिस से होता है। हाँ, ना ना, गलती बोल दिया तो माफी, माई अपोलॉजी। अच्छा, इसमें मादा एनाफिलिस से मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलिस। चलो देखिए, ए से हो गया एडे पोइचे छो खटरा हिम हरे। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। वायरस को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में विषाणु कहते हैं, विषाणु। ठीक है, विषाणु, विषाणु कहते हैं वायरस, वायरस के द्वारा होने वाले रोग। तो एड्स हो गया पहला, कौन सा? एड्स। डे से डेंगू, डेंगू किस मच्छर के कारण? मादा एडिस के कारण। ठीक है, मादा एडिस के कारण। एडिस मच्छर देखे हो आप लोग? उसके ना पूरे बॉडी पर काला और सफेद का धारियां बनी होती है, वही क्या है? मादा एडिस है। उसी से फैलता है डेंगू। ये लोग साफ पानी में क्या होते हैं, अपना मतलब बच्चे को उत्पन्न करते हैं साफ पानी में। ठीक है, साफा, साफा जो पानी होता है ना, ई टिपना था, टिपा गया। डेंगू, मादा डेंगू, डेंगू मच्छर देखो, ये मिलता है, दिखाई देगा ये। ठीक है, ऐसा होती है। चलो, जेब्रा टाइप का बॉडी होता है, जेब्रा। तालाब साफा पानी के पास पाया जाएगा। साफा पानी का मतलब होता है जो ऊपर से रेन वाटर जो गिरते हैं ना, वो साफ होते हैं और उसी में सबसे ज्यादा अंडे देते हैं ये लोग। ठीक है, साफा साफा पानी में, गंदा पानी में नहीं देता ये लोग अंडा। ये लोग अपने अंडे साफा पानी में, क्लीन वाटर में देते हैं, क्लीन वाटर। साफा पानी समझे में नहीं आ रहा है इसको। साफा पानी मतलब क्लीन। ठीक है, पानी का मतलब वाटर, उसी में होता है। ठीक है, इसीलिए देखना डेंगू के समय बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं जो नारियल का कुछ फेंक के रख देता था, या फिर कोई कटोरी होती थी उसमें पानी जम जाता था, उसी में डेंगू सबसे ज्यादा आते थे। ह से हफिज, हफिज बताते हैं आगे, हफिज। और रे से हो गया रेबिस, ह से हफिज, हफिज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा जाए? एड्स देखा जाए। एड्स जो होता है, इसमें डिफिशियंसी वायरस होता है। डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर का पूरा डिफिशियंसी, यानी कि हर एक का अंग का ना हर एक हिस्सा क्या होता जाएगा? कमजोर होता चला जाएगा। और धीरे धीरे करके 12-13 साल के अंदर जैसे कुत्ता सड़ता है, वैसे आदमी सड़ के मरेगा। प्लेग में भी सेम इसी तरह होता था। उसी तरह इसमें ना आपका जो अंदर का इम्यून पावर है, वो इम्यून पावर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है एड्स से। ठीक है, एड्स का पहली बार जो देखा गया था, इसका पहले बार नाम जो डाला गया था इसका, इसमें क्या होता है? एड्स में पहली बार 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था, एक आदमी में पाया गया था एड्स का। ठीक है, इसका नामकरण लिया गया था 1982 में। 1981 में इसका कैलिफोर्निया में पाया गया था और 1982 में इसको नाम दिया गया था। तो इसका नाम भारत में दिया गया था और उसका नाम रखा गया था HIV। HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है। ठीक है, इस वायरस के द्वारा बीमारी होती है, कौन सी? एड्स। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसको पूरा नाम क्या कहते हैं? HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स। तो HIV इज अ वायरस, एड्स एक बीमारी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है? एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम्स। ठीक है,
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, डिफिशियंसी का मतलब होता है आपका जो इम्यून पावर है वो खत्म होता चला जाएगा। समझ गया? तो सबसे पहले पहले आपकी आंख की रोशनी जाएगी, आंख पे सबसे जल्दी इफेक्ट करता है क्योंकि आंख की नसें क्या होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, और ब्रेन पे वॉर करने चालू कर देगा इसके वायरसेस, एचआईवी जो वायरस होता है, और धीरे धीरे आपको खत्म करेगा। ऐसे नहीं अचानक से, 40 साल 50 साल बाद आपको पता चलेगा कि मुझको मेरा इम्यून क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। तो इम्यून पावर खत्म होता चला जाएगा तो ब्लड बनेगा नहीं, अब ब्लड ही नहीं बनेगा तो ब्लड में आयरन कहाँ से रहेगा, बस वही आयरन का मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शरीर में आयरन की मात्रा कम होगी, आपको थकान थकान टाइप का लगेगा, और आप धीरे धीरे मौत के मुंह पे चले जाएंगे। ठीक है, कलकत्ता में जो ये हुआ उसका तो हम बोलते हैं कि उसको वायरस दे दो, ऐसा ही एचआईवी वायरस। ठीक है, मिलता है किसी में भी, ठीक है, सब जगह मिलता है। कैसे, देखो, अगर आपको किसी के अंदर वायरस इंजेक्ट करना है ये वाला, तो किसी को पकड़ के लेके आओ जिसको एचआईवी हो, ठीक है, पकड़ के लेके आओ, दाढ़ी ओढ़ी बना हुआ रहना चाहिए, दाढ़ी बनाना चाहिए, उसका कट जाना चाहिए, ब्लेड से क्या हो जाए, कट जाए। अब ब्लेड से कटने के बाद आपके ब्लेड में लगा, उसी ब्लेड से दूसरे वाले को लग गया और उसका भी कट गया, तब क्या हो जाएगा, एचआईवी चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे सैलून वगैरह में देख लेना, सैलून में जब दाढ़ी बनाता है तो दाढ़ी या बाल वगैरह बनाता है तो देखना उस तरह में अलग से कोई ब्लेड लगाता है, अगर नहीं लगा रहा है तो उसकी गलती है, आपको कहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी ना इस सबसे बच के रहना चाहिए, या फिर साफ पानी में रखे या फिर डेटॉल वाले जल पे रखे। तो बहुत सारे कोरोना वायरस के समय में डेटॉल वाले जल में उसको ब्लेड को रखा जाता था ऑलरेडी, वो तो नया है, फिर उसको डाल दिया जाता था सैवलॉन वगैरह में या फिर डेटॉल में रख दिया जाता था। ठीक है, डेटॉल में कुछ पानी मिला के, डायरेक्ट डेटॉल में नहीं तो जंग पकड़ लेगा धड़ाक से। ठीक है, इसीलिए उसमें डेटॉल में पानी वगैरह मिला के रख दिया जाता ताकि उसके अंदर के वायरस ना लगे। तो एचआईवी जो होता है ये किससे किससे फैलता है, अगर किसी को एचआईवी हो, मान लो कि मम्मी को, मान लो मादा को क्या हो, किसी महिला को एचआईवी है, और उसके कारण उसके अंदर पेट में पल रहा बच्चा भी क्या हो जाता है, एचआईवी हो जाता है, ऐसी क्रियाएं देखी गई। ठीक है, अगर उसको एचआईवी है तो उस पुरुष को भी क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके साथ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तब, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब, अगर दोनों मम्मी पापा दोनों को क्या है, एचआईवी है, तो बच्चे को भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। और किसके द्वारा, तो ब्लेड से, जब रक्त उसमें ब्लेड में लग जाता है और उसी ब्लेड से दूसरे को हो जाता है तब। इंजेक्शन किसी को लगाया और उसी इंजेक्शन का जो सामने वाला हिस्सा होता है, जो उसका निडल जो होता है, उसी निडल से एचआईवी लगा हुआ है और उसी निडल से दूसरे निडल को किसी गोद दिया तो उसको भी हो जाएगा। समझा? इसके कारण एचआईवी फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग एचआईवी का। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या फिर एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का फॉर्मूला, एड्स का पूरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण, वायरस के कारण। ठीक है, वायरस के कारण होता है। इसका पहला मरीज कहाँ पाया गया था, कैलिफोर्निया में, 1981, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में पाया गया था। हालांकि इसका नाम कब रखा गया था, 1982 में। ठीक है, 1982 में भारत में पहली बार बीमारी, ये 1982 में इसका नामकरण किया गया था। भारत में इसका पता कब चला, 1992। ठीक है, गोवा में देखा गया था पहला बार, गोवा। ठीक है, इसमें कौन सा सेल खत्म हो जाता है, WBC का टी सेल। WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, तो WBC का क्या सेल, टी सेल, ये क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। WBC का टी सेल याद रहेगा, WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल में एक टी सेल टाइप का दिखाई देता है, ऐसे टी दिखाई देता है। ठीक है, उस सेलवा का नाम ही है टी सेल। ठीक है, तो टी सेल क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और याद रखो WBC हम लोग को क्या कर रहा था, बीमारियों से लड़ रहा था, और WBC पे ही क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ये एचआईवी वायरस WBC पे जाकर बैठ जाता है, और WBC को हमेशा बोलते रहता है। जैसे कोरोना वायरस में एल्वियोली में बैठ गया था एकदम पूरा, बैठ के उसके बाद जहाँ मन तहाँ बोलते रहता था कि भाई मेरा फोटो कॉपी कर दो जेरोक्स मशीन, पूरा शरीर में जो फोटो कॉपी हो जाएगा, आप पूरा शरीर के अंदर फेफड़े के अंदर बैठ जाता था। ठीक है, कोरोना, वैसे ये भी लोग फोटो कॉपी करवाने लगता है एचआईवी,
ये घुस के बोलता है भाई टी सेल हमको HIV बनाओ, हमको जल्दी, और भी है बहुत सारे HIV बनाओ, ठीक है। उसके अंदर आप जानबे करते हो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही सबको ऑर्डर देता है। इसी के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, तो सेल डिवीजन उसको जाकर पकड़ लेता है, सेल डिवीजन को। अब न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर ही बैठ गया, तो उसके बाद सबको यही ना ऑर्डर देगा जो न्यूक्लियस बोलेगा। अब बुला कौन रहा है, HIV जाके बुलवा रहा है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस ऑर्डर दे रहा है किसको, सेल डिवीजन करने को, ताकि और भी सारे सेल बढ़े। इसके कारण क्या होता है, इम्यूनो वायरस हो जाता है, ठीक है, इम्यून घटने लगता है। डे से क्या हो गया, डेंगू, डे से हो गया डेंगू। डेंगू का यहाँ चित्र लगा देते हैं, समझ में आ जाएगा। वाह बहुत बढ़िया। डेंगू देखिए, डेंगू इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़। इसमें ना हड्डी हड्डी जॉइंट जॉइंट पे क्या होता है, पेन होता है, और माथा में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, सर में क्या आ जाता है, सूजन, एकदम सूजन हो जाता है, और खूब उल्टियां होती है। रात के समय में बुखार बहुत भयानक आता है, दिन के समय तक नहीं आएगा, रात के समय शाम जैसे ही चढ़ेगा बस क्या आने लगेगा, बुखार आने लगेगा, पूरा गांठ गांठ दर्द करेगा, यहाँ 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 पूरा दर्द करेगा, ठीक है। माथा में सूजन हो जाता है, उल्टियां बहुत ज्यादा होती है, और ये किसके कारण होता है, मादा मादा वेलिस मादा एडिस के कारण, ठीक है, मादा एडिस मच्छर के कारण होता है डेंगू। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। अगर आपका प्लेटलेट कम हो रहा है, यानी आपके अंदर का जो लड़ने की शक्ति है, डेंगू से लड़ने की शक्ति है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लेटलेट क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट ही तो खून को क्या बनाया था, थक्का बनाया था। उस खून की मात्रा क्या होती है, गाढ़ी से नहीं होकर वो पतली होने चली जाती है, और खूब एकदम माथा दर्द करेगा, एकदम जैसा लगेगा कि अब कुछ खाने को मन नहीं कर, खाना खाओगे उल्टी कर दोगे। तो सबसे अच्छा होता है, डेंगू अगर किसी को हुआ है तो डेंगू में प्लेटलेट कम, मतलब कि कम होने से बचाए, पहले बढ़ाना नहीं है, कम होने से, गिरने से बचे, ठीक है। तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 लाख, प्लेटलेट की संख्या होती है 2 लाख, ब्लड में पढ़ाए थे 2 लाख होती है। अब 2 लाख से कम होता चला जाएगा, अगर 1 लाख या 30,000, 1,30,000 हो गया, या फिर 80,000 हो गया, 80,000 से गिर के 50,000 पे हो गया, तब समझ लीजिए कि आप ऊपर टिकट कटाने वाला है, ठीक है। HD फोटो में माला सज जाएगी, ठीक है, उसमें तो 2 लाख से कम नहीं होने देना। अब कम भी हो गया तो 1 लाख पे चला आएगा, 1 लाख से 80,000 पे चला आएगा, 80,000 से कम हुआ तो बस आपका समझ लेना बनने वाला है। अब 80,000 से कम नहीं होने देना है, तो कम नहीं होने देने के लिए क्या काम करता है, गिलोय, गिलोय सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। पपीता के पत्ता के रस के आगे भी क्या है, गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। वो प्लेटलेट गिरने से क्या कर देता है, बचा देता है, प्लेटलेट गिरने नहीं देता है। उसके बाद अनार खाइए, पपीता का पत्ता का रस पी लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे डेंगू का, हमको भी डेंगू हुआ था, तो हम क्या किए थे, हम सबसे पहले सोचे थे कि हमको पहले प्लेटलेट गिरने से कम, तो एलोवेरा और साथ साथ क्या चीज़, गिलोय, दोनों लेके आए, एलोवेरा गिलोय दोनों मिला के मिक्स करके पी लिए। प्लेटलेट 2 से 3 दिन के अंदर फिर बढ़ गया, मतलब गिरना कम हो गया। चेक होते रहता है ना हमेशा, सप्ताह भर में, तो 3 दिन पिए लगातार, और वो प्लेटलेट गिरना कम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा मम्मी पूरा तो सुखा गए थे एकदम, ऐसा लग रहा था ना कि पूरा मतलब जाने प्राण नहीं है। 1 महीना तक हम बेड पे थे, 1 महीना ट्यूशन छुट्टी, हाँ हाँ, 1 महीना पूरा। उसके बाद डेंगू एक बार हो गया ना तो फिर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ कुछ वायरसेस को हम लोग मारते रहते हैं जीवन भर, इसलिए फिर होता नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन टाइफाइड अगर किसी को हो गया तो धड़ाक से होगा फिर से। टाइफाइड अगर जॉन्डिस और टाइफाइड ये अगर किसी को हो जाता है ना तो बार बार हो जाएगा, बुखार चढ़ेगा तो 1 महीना लगातार रहेगा। और डेंगू मेरे को हुआ था, एकदम भयानक, एकदम कस लिया था, तो हम सबसे पहले प्लेटलेट गिरना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद अनार सेब कचार के खाए एकदम बढ़िया से, ठीक है। और 2 रुपया वाला पैरासीटामोल से ठीक हो गए, दवाई किए खूब, लेकिन लास्ट में 2 रुपये वाला पैरासीटामोल का है। गए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, पैरासीटामोल दिया, अरे को ये दिया ORS के पानी, ORS पीजिए, खाली पानी पीजिए, जितना पानी पीते हो ना उतना ज़्यादा यूरिन के द्वारा वो वायरस बाहर की ओर निकलता है, ठीक है, यूरिन के द्वारा, इसलिए पानी खूब पीना चाहिए, याद रहेगा।
तो इसको क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। मादा एडिस मच्छर के डंक मारने से ये होता है, ठीक है। मादा एडिस मच्छर के जो डंक होता है ना, ये सामने का डंक, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला डंक, इसी में बैठल रहता है ये वायरस, ठीक है। इसके वायरस, एड्स के वायरस, ये डेंगू के वायरस बैठे रहते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद कौन है, पोलियो। शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, पोइचे, तो कौन हो गया, पोलियो। पोलियो जो होता है ये इंट्रोवायरस के कारण होता है, इंट्रोवायरस, इंट्रोवायरस के कारण होता है पोलियो, ठीक है। इसमें लसिका यानी कि लिम्फ क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लिम्फ, लसिका यानी लिम्फ, लिम्फ क्या हो जाता है, नहीं रहता है। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था, एडवर्ड ब्रूस ने, एडवर्ड ब्रूस। पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड ब्रूस, ठीक है, सेविन, एडवर्ड ब्रूस सेविन ने किया था। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था, जोनास साल्क ने, टीका का खोजा, टीका, टीका का मतलब इंजेक्शन देना, वैक्सीन देना, और ड्रॉप का मतलब ड्रॉप से पिला देना, ठीक है। तो टीका जो होता है इसका खोज किया था जोनास साल्क ने, जोनास साल्क, जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। साल्क, साल्क, साल्क। पोलियो किससे होता है, दूषित जल या दूषित भोजन के कारण, ठीक है, पोलियो हो जाता है। लिम्फ की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एक लिम्फ रहता है जिसमें पोलियो के बहुत सारे मतलब कि वायरसेस रहते हैं। अगर आपके शरीर में पोलियो अगर हो जाता है तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता है, आपको अमेरिका या इधर उधर जाना पड़ता है, ठीक है, तब पोलियो ठीक होता है। नहीं तो पोलियो एक तरफ से साइड से मार देगा पूरा, तो हाथ पैर दोनों चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बचपन में ही क्या दे दिया जाता है, पोलियो की 2 बूंदे दी जाती है, 5 साल तक, 10 साल तक, 10 साल तक कोनो पी लेता है, ठीक है, पी लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल तक तो मिनिमम मैक्सिमम पिलाया जाता है, 5 से 6 साल तक पिलाया जाता है, ठीक है। 2-2 बूंद देखना, हर रविवार को पोलियो की बूंद पिलाइए, 2-2 बूंद, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि पोलियो की अगर 2 बूंद पिलाएंगे तो उससे 2 ही गो बच्चे होंगे, ठीक है, पाकिस्तान में बताया जाता है। हम लोग का पोलियो का जो ये भारत में पोलियो मुक्त हो गया था कब, भारत पोलियो मुक्त कब हो गया था, 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014। हम किसी वीडियो में 2013 बोल दिए थे, 14 को हुआ, ठीक है, 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हो गया था भारत, ठीक है। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय बताया गया था, WHO में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में बताया गया था कि कभी भी भारत पोलियो मुक्त नहीं देश हो सकता है, भारत पोलियो मुक्त देश नहीं हो सकता है। आज भारत पोलियो मुक्त देश है, और किसी को भी 2 बूंद की दवा की जरूरत होती है ना, तो भारत आराम से देता है, रूस भेज देता है, रूस को जरूरत पड़ती है, रूस फ्री में मतलब भारत फ्री में दे देता है। पाकिस्तान को भी चाहिए, ले जाना, पाकिस्तान आओ ले जाओ, जब मन, जब चाहिए। पोलियो की बूंदे ऐसे रखी हुई है, ठीक है, सब रखा हुआ है। अब बचवा लोग को पिलाता है एकदम बच्चा लोग पिलाता है, वो लोग मुंह देखना बहुत भयानक बनाता है, पहले तो तू 3 मिनट तक एकदम किचकिचाइले रहेगा, पिला दिया का चीज का, समझे में नहीं आता है, हम ही को पिलाता है खाली, हाँ। याद रहेगा। तो 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ, ठीक है। अभी भी कहीं कहीं पर है पोलियो। खोज किसने किया था ड्रॉप का, पोलियो ड्रॉप का खोज एडवर्ड ब्रूस सेविन ने, और पोलियो टीका का खोज जोनास साल्क ने। पोलियो में क्या, कौन सा वायरस, इंट्रोवायरस, इंट्रोवायरस इफेक्ट करता है, ठीक है। और किस पे इफेक्ट करता है, लिम्फ पर इफेक्ट करता है, लिम्फ। आगे बढ़े। पोइचे, ई से इन्फ्लुएंजा, आई फिल्म देखे हो, इन्फ्लुएंजा वायरस, आई फिल्म से पता चल जाएगा आप लोग को। आई फिल्म, उसमें क्या दिखाता है, आई ऐसे इंजेक्शन मार देता है, ठीक है, पूरा जहाँ तहाँ बाल झड़ने लगते हैं, दांत झड़ने लगता है, पूरा कुष्ठ रोग हो जाता है, और ऐसे पूरा सर्वाइकल जो होता है वो ऐसे बैंड हो जाता है, ठीक है, बहुत भयानक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इसको किसको किस वायरस से होता है, मैक्सो वायरस से होता है, मिक्सो, मिक्सो, MIXO, मिक्सो वायरस के कारण होता है ये, मिक्सो वायरस के कारण होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, फ्लू,
तो आप लोग फ्लू का नाम सुने होंगे, दूगो फ्लू, एगो बर्ड फ्लू और एगो स्वाइन फ्लू, नाम सुने हैं? बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? मुर्गी के द्वारा, H5N1 मुर्गी से फैलता है, ठीक है। मुर्गी के पास बहुत ज्यादा रहेंगे ना तो उससे देखना गंध बहुत भयानक निकलता है। वो कौन सा फ्लू है? बर्ड फ्लू है। और एगो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को H1N1, ठीक है। ये सुअर के द्वारा होता है, सुअर से होता है स्वाइन फ्लू, सुअर, पिग, ठीक है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा को हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में क्या कहते हैं? फ्लू कहते हैं। और ये फ्लू बर्ड फ्लू होता है और स्वाइन फ्लू होता है। बर्ड फ्लू होता है मुर्गी से और स्वाइन फ्लू होता है सुअर से। 1994 के लगभग में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू बहुत भयानक हुआ था, बहुत भयानक, 1994 के लगभग में, ठीक है, 1994। बहुत मुर्गियों का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था मुर्गियों का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मुर्गी लोग का 2013 में भी हुआ था, मुर्गियों का तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए सब कोई खाना चालू कर दिया। 1 महीना के अंदर कितना मुर्गी बचा है हिंदुस्तानियों से? अब कटना चालू हो गया, ठीक है, अब कटना चालू हो गया होगा, खूब कट रहा, आज से कट रहा है, ठीक है। अभी कितना तो मछली कटाएगी, पहला पहला बार बोला जाता ना मछली खाया है, फिर मटन कटाएगा, ओ आज बुधवार है, फिर काल के बाद फिर परसों बनेगा, ठीक है। और किसी किसी घर में आज चारों बनेगा, मछली, अंडा, मटन और चिकन, तीनों चारों। मेरे घर में का, मेरा घर में नहीं बन रहा है, देख रही है सर, आपका घर में खुदे बनता हो, सोच रही होगी, कोई सोचने पे पाबंदी लगाया है, सोच रही है लोग खाएगी। मेरे घर में आज मछली बन रहा है, खाएगी मछली तेरा घर में मिश्रा जी, ओ सोचे मिश्रा जी मछली कब खाने लगे, तो नहीं खाता है मिश्रा जी, लोग मछली खा लेता है, नत खाएगा। ओए चे, ई हो गया, चे से क्या हो गया? चेचक, चे से हो गया चेचक। ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसका टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, नाम सुने हो? एडवर्ड, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। पहले भारत में यह एक महामारी के रूप में बीमारी थी जिसमें सैकड़ों लोग की जान गई थी, किंतु 1975 के बाद इसका नाम उन्मूलन समाप्त कर दिया गया। 1975 के बाद मतलब कि उसका नाम क्या रख दिया गया? खाली चेचक। पहले महामारी टाइप का था, जैसे कोरोना एक क्या है? महामारी है, वैसे ये भी क्या था? चेचक एक महामारी था, लेकिन 1975 के बाद इसका नाम बदल के चेचक रख दिया गया। चेचक का मतलब समझते हो, जो फफूंदी टाइप का हो जाता है पूरे शरीर में, हाँ फूल फूल जाता है, ठीक है, चेचक, याद रहेगा। अरे चेचक स्मॉल पॉक्स नहीं जानती है? हाँ, छोटी माता, गोड़ पर तो गोड़ पर नहीं बोलना ना, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं उसको, चेचक को, ठीक है। नामवा तो एक ही है, नाम अलग अलग है, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स और हिंदी में चेचक कहते हैं, ठीक है। हर जगह ना चेचक हो जाता है, शरीर के अंदर अगर चेचक हो गया ना तो पूरे शरीर में देना, कैसे अनारस होता है ना, हर जगह टिप टिप करके लगा रहता है, वैसे पूरा शरीर आपका अनारस बन जाता है जहाँ तहाँ काला काला धब्बा लग जाएगा। अब फेसवा पे होता है तो और खतरनाक लगता है। खाना पीना नहीं खा पाइएगा, तो उसका पूजा वूजा होता है, नीम का पत्ता से उसका झड़ाई होता है, और उधर पे देवी उवी आ जाती है, अरे माता छोड़ के चल जाइए बच्चे को, पूरा उसको सुता के एकदम पूरा बढ़िया से पूजा वूजा किया जाता है। 1 घंटा सुतल रहेगा और सब कोई इसको पूजा करेगा, माता टाइप का मानेगा। उसी में समझ लो कि अगर माता आ गया, तब एक पुरुष के अंदर माता घुस गई, आज काली माता, मारिए उसको जो हमको मारा है, पूरा झकझोर लेगी, ठीक है, एकदम भयानक होता है। तो ये क्या है? एक वायरस है। अब धर्म गुरुओं के अनुसार ये एक वायरस नहीं है, माता है। डॉक्टरों के अनुसार एक चेचक एक वायरस होता है, ठीक है, जो कि शरीर में चला आता है। किसके कारण? वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस, याद रहेगा। तो आपका हो गया एडे पोइचे, चे हो गया छो, छोग, छोग से हो गया, छो से क्या लिखे थे?
छोटी माता। चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता। एक ही बात है, चेचक और छोटी माता लगभग सेम ही। छोटी माता, ये चेचकवा थोड़ा सा बड़ा होता है और छोटी माता थोड़ा छोटा। हाँ, चेचक जो होता है ना पपोला टाइप का हो जाता है टोटल। हाँ, बड़ी माता है वो, ठीक है। चेचक पपोला टाइप का हो जाता है। अच्छा, ये कौन सा उसके बाद गलसूहा। गलसूहा को इंग्लिश में मम्स कहते हैं। गलसूहा, गलसूहा मम्स। इसमें क्या होता है, यहाँ का जो इसको क्या कहते हैं टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या होता है फूल जाता है, टॉन्सिल फूल जाता है और इसको गर्म सेक दिया जाता है। जब तक ये गर्म सेक नहीं पाएगा ना तब तक नहीं छोड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये मंस हो जाता है, ये मंसों में गला गाल फूल जाता है, दोनों गाल। एक गाल फूलेगा तो एक जगह का फूल जाएगा, जैसे लगेगा कि रसगुल्ला छुपाया हुआ। पहले गलसूहा होता था ना तो बोलता था कि रसगुल्ला छुपाया का रे, या रसगुल्ला चोरी करके खाया है, ठीक है। तो उसके लिए वो गर्म सेक, सादा सादा पट्टी आती थी और उसमें गोल गोल ऐसे ऐसे पट्टियां है, उस पट्टी के अंदर ऐसे ऐसे रहता था, है ना, छेदा छेदा टाइप का रहता था ताकि बाहर से हवा भी लगे, ठीक है, मन निकल भी जाए वो मन। तो वायरसेस जो होते हैं उसमें काला रंग का अंदर में पट्टी होता है, बाहर सादा रंग का पट्टी होता है। काला रंग के पट्टी के देने के कारण वो क्या होता है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण गलसुआ फिर छोड़ देता है, 5 से 6 दिन के अंदर फिर छोड़ देता है। हाँ, ठंडा की वजह से, वो ठंडा की वजह से होता है, लेकिन इसको गर्म सेक दिया जाता है। जैसे कैसे आपका गला खसरा हो जाता है, गला में खसरा हो गया, वो एकदम गला खसखसा रहा है, तो आप गर्म पानी से गार्गल करते हो, उसी तरह उसको भी गर्म पानी दिया जाता है, गर्म सेक दिया जाता है, ठीक है। इसको मम्स कहते हैं, मम्स। मम्स कहते हैं। इसमें लार ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। लार ग्रंथि कितनी, 3 गो। कौन कौन सी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये इसमें लार ग्रंथि जो होता है वो पैरोटिड ग्रंथि वही फूल जाता है, ठीक है। ये विषाणु जनित रोग है। उसके बाद है खसरा, ये छोटे बच्चों में होता है, ये एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो जाता है, जिसके वर्तमान में अभी कोई एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है खसरा का। छोटे बच्चों में होता है, इसमें त्वचा एवं श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, त्वचा और श्वसन तंत्र। खसरा, खसरा को हम लोग कहते हैं मिसलेस, मिसलेस खसरा, MEASLES, मिसलेस, मिसलेस कहते हैं, ठीक है। ये छोटे बच्चों में होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है, त्वचा और श्वसन तंत्र, त्वचा और श्वसन तंत्र खसरा में। आगे बढ़े, उसके बाद क्या है, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा आप लोग देखे होंगे, आंख के ऊपर नहीं, ये वाला आंख के ऊपर एक परत जम जाती है, मोटी सी परत जम जाती है, और आंखिया पूरा खुलवे नहीं करेगा, परत जम जाएगा। तो इसका तो पतला परत रहना चाहिए ना, ये ला तो पतले परत रहना चाहिए तब ना खुल जाता है, आंख लेके ऐसे खोल देते हैं। लेकिन ट्रैकोमा में क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरा मांस जम जाता है, टोटल यहाँ पे मांस जम जाता है, तो आंखिया ऐसे कैसे ही रहता है, ऐसे देखना पड़ता है। ये है भाई, समझा, उसको साफ दिखाई देगा लेकिन थोड़ा आंख तो थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा। तो ट्रैकोमा में आंख के ऊपर क्या जम जाती है, मांस जम जाता है, आंख के परत के ऊपर, आंखों के परत पर, परत पर मांस जम जाता है, आंख के परत पर मांस जम जाता है, ठीक है। आंख प्रभावित होता था, आंख पर मांस छा जाती है। आगे बढ़े, इसके बाद कौन है, पोलियो, पीलिया। पीलिया कहते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को ही क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। अब पीलिया से समझ में आ जाएगा आप लोग को, पीलिया इसी को कहते हैं जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। इसमें कौन सा प्रभावित होता है सेल, हेपेटाइटिस बी सेल, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, लीवर से संबंधित है। लीवर क्या निकालने लगता है, बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकालने लगता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकालने का तो आपको क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस यानी पीलिया, पूरा शरीर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले पता कहाँ से चलता है, आंख से पता चलता है, अरे तुमको तो पीलिया हुआ है और बिरयानी खाओ, पेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाने से ना ऐसा होता है जॉन्डिस वगैरह, ठीक है। तो हेपेटाइटिस में कौन सा प्रभावित होता है, यकृत, लीवर प्रभावित होता है, लीवर, लीवर प्रभावित हो जाता है, लीवर को ठंडा रखना चाहिए। हाँ, ये किस वायरस से होता है, आरएनए वायरस से होता है, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस से होता है हेपेटाइटिस, आरएनए प्रभावित होता है। उसके बाद कौन है, मेननजाइटिस, लिखा ना हेपेटाइटिस के बाद मेननजाइटिस, मेननजाइटिस,
मेनिंजाइटिस जो होता है ये किस में प्रभावित है? ब्रेन से रिलेटेड है। देखो हम लोग का जो ब्रेन है वो ब्रेन जो है एक ना किसी झिल्ली के अंदर क्या है? बंद है। उस झिल्ली का नाम है क्या? मेनिंजाइट। अगर उसमें चोट लग गया तो हो जाएगा क्या चीज? मेनिंजाइटिस। और इससे मृत्यु किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की। राम मोहन राय। मेनिंजाइटिस से क्या हो गया था? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इधर उधर पगलाने लगता है, इधर उधर दिमाग क्या हो जाता है? शॉर्ट नहीं बोलता, शॉर्ट टाइम डिटर्मिनेशन, शॉर्ट टाइम हो जाता है। 15 सेकंड 15 मिनट तक उसको याद रहेगा कुछ, फिर भूल जाएगा। ठीक है। मेनिंजाइटिस किसको हुआ था? आमिर खान को हुआ था गजनी में। आमिर खान मूवी गजनी में नहीं हुआ था मेनिंजाइटिस। ठीक है। ये ब्रेन से संबंधित है। ये रोग किससे संबंधित है? ब्रेन से। चोट वोट लग जाता है तो वायरस उसमें कूद जाते हैं। मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर और सिकोनिया नामक बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर और सिजोफ्रीमिया। ठीक है, याद रहेगा। अल्जाइमर और सिजोफ्रीमिया। अल्जाइमर और सिजोफ्रीमिया याद रहेगा। सिजोफ्रीमिया से क्या होता है? बताए थे नहीं? सिजोफ्रीमिया आप लोग को नहीं बताया है। सिजोफ्रीमिया में अपने आप से ही बात करेगा, बड़बड़ाएगा अपने आप से ही। आज खाना खैले हैं कि नहीं खाए हैं? और अकेले में बड़बड़ाए, खाना खाए हैं नहीं खाए हैं, क्या पता हमको छोड़ के चली गई, कैसे चली गई, सब सारा चीज़ बताए। ठीक है, अपने में ही बात करेगा। इसको क्या कहते हैं? सिजोफ्रीमिया कहते हैं। अल्जाइमर भी सेम उसी तरह, छोटा है रूप है। हाँ, बड़बड़ाते रहता है। आज पैसा दिए हैं उसको, अरे ये सब याद करता है वो। आप लोग अभी क्या करते हैं? याद करते हैं पे काम सो पे चीज कर, तो आपको अल्जाइमर हो गया या सिजोफ्रीमिया हो गया। हाँ, बहुत साल हो गया है बेचारा, 65-70 साल का हो गया है। खुद अपने में बात कर रहा है, देख के अपने आप से बात कर रहा है। शीशा में जा रहा तो बोला इतना सुंदर थे हम, बिगड़ गए। ठीक है, वो सब क्या होगा? उसको समझ ला सिजोफ्रीमिया हुआ है। ठीक है, अपने से बात करने लगे। हप्रिज, इसके बाद क्या है? हप्रिज है ना। हप्रिज जो होता है ये त्वचा से संबंधित होता है। त्वचा, हप्रिज में त्वचा से संबंधित है। ये रोग किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। स्किन में रेड रेड दाने हो जाते हैं हप्रिज में। ठीक है, रेड दाने हो जाते हैं। उसके बाद कौन होता है? रेबीज। रेबीज किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। कुत्ता देखबे करते हो, इधर उधर खाते पीते रहता है बेचारा, बीमारी। तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित हो जाता है, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम पूरा प्रभावित हो जाता है इसमें। नर्वस सिस्टम कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, आपका मांस से निकाल लिया, वहां का पैर खींच के पैर के मांस से निकाल लिया, उसके दांत के अंदर कौन सा रोग रहता है? रेबीज नामक वायरस रहता है। तो किससे काटने से? नाखून से भी होता है, नाखूनों से लग जाता है। नाखून कभी कभी लगता है तो देखना रेबीज का टीका देता है। रेबीज का टीका 2 गो टीका देता है, एगो ही साथ में, एगो ही साथ में, 4 बेला बुलाता है, 4 दिन। तब वो हो जाएगा। वो कुछ भी हो, इंजेक्शन लगा हो चाहे नहीं लगा हो, पालतू कुत्ते, हाँ पालतू कुत्ते, उसमें वो वायरस हमेशा रहेगा। कुत्तों के अंदर ये वायरस हमेशा रहता है, वो पकड़ ले जाता है। उसका नामा जामा है ना पूरा, वो वायरस हमेशा कुत्ते को खोजता है। पालतू कुत्ता भी मिल जाए चाहे कोनो कुत्ता मिल जाए। और यही लोकल कुत्ता में भी ज्यादा रहता है। जो बाहर रास्ते वास्ते में घूमते हैं ना, उन लोग का भी ज्यादा होता है, उन लोग का कम होता है थोड़ा। उन लोग के अंदर वायरसेस कम होते हैं। लोकल कुत्ता में एकदम बहुत, एक्सप्रेस ट्रेन में एकदम पूरा भयानक रहेगा। उन लोग में भी वायरस रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा? जो नॉर्मल पालतू कुत्ते होते हैं ना, उसमें भी वायरसेस रहते हैं, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करेगा उसके वायरसेस। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं फिर भी आपको लगा लेना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि टीका नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाइएगा तब रात को करेगी। फिर भी आप तो लगाइएगा ना। कुत्ते के वायरस और आपके अंदर के जो वायरस है वो अलग अलग है। कुत्ते के अंदर रेबिस पाया, आपके अंदर पाया जा रहा है। जब मिक्सअप हो जाएगा तब ना। ऐसा नहीं किया जाता है, लगा लेना चाहिए। कितना भी पालतू हो लगा लेना चाहिए। हाँ, कभी ना कभी बाहर गया होगा, बाहर किसी से टकराया होगा, फिटनेस का सुई क्या पता लगाया कि नहीं लगाया ना, तो इसे नहीं करना चाहिए। आप भी लगा लिया करो। ठीक है, मेरे को एक बार कुत्ता खाली अगर पंजा मार दिया था पैर में, तो हम उधर डॉक्टर दिखाने गए ना, गांव पे डॉक्टर दिखाने गए तो बोल रहा है कि आप कहाँ रहते हैं? कलकत्ता रहते हैं। एक इंजेक्शन तो हम यहाँ दे रहे हैं, कब जाएंगे आप इधर से? तो हम 2 दिन बाद चल जाएंगे।
तो ठीक है वहां पे जाकर लगा लीजिएगा। तो उसको पेपर लेके आए, यहाँ पे दिखाए, आधा घंटा लाइन में खड़े रहे, तब जाके मुझको फिर सुई दिया, 4 गो सुई दिया। पहले 14 गो सुई लगता था, अभी 4 गो सुई लगता है मिनिमम, लगाना पड़ता है। नीडल टाइप का होता है वो लगा देते रेबिस में। नहीं तो रात को उठ के ना, अगर हो जाता है ना, रात को उठ के ना, जैसे चंद्रमा उगता है, कैसे भेड़िया लोग जागता है, वैसे आप भी जागने लगिएगा। सच में इस रेबिस रोग बहुत खराब है। सच में बता रहे हैं, कुकुर जैसा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ तंगा बोली। अरे बहुत भयानक होता है। शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, तापमान बढ़ने लगता है। हार्डली साल 1 सप्ताह के अंदर। तेरा कितना साल हो गया? लगा लेना चाहिए, अभी तो चल गया होगा। टिटनेस लगाई थी? टिटनेस भी नहीं, बहुत अच्छा किया।